एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी, और आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपने सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो एयर स्ट्राइक भारत के द्वारा जो पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पर की गई थी उस क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। NTRO, जिसका नाम है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और वो इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स के साथ काम कर रहा था, उसका कहना है और उसके ऑफिशियल्स का यह कहना है। उन्होंने ANI को यह बताया कि जिस समय यह स्ट्राइक करने का क्लियरेंस मिला था वो क्लोजली इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़े हुए थे और सर्विलांस कर रहे थे उस क्षेत्र का, उस कैंप का जिस पर अटैक करना था। और अटैक के समय लगभग 300 से ज्यादा मोबाइल फोन वहां पर एक्टिव रहे थे। आप सभी लोग जानते होंगे इस प्रकार के जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं तो इंटेलिजेंस से ही हमें यह खबर निकलकर सामने आती है कि कितने आतंकवादी वहां पर रुके हुए हैं या स्टे कर रहे हैं और कितने आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। तो कुछ इसी इंटेलिजेंस से कहा जा सकता है जो मीडिया में 300 का फिगर सामने आ रहा है उसको यहां से लिया हुआ हो सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि उस समय 300 मोबाइल फोन एक्टिव होने की बात कही थी और इंडियन एयरफोर्स को केवल और केवल जाके वहां टारगेट डिस्ट्रॉय करने थे। और टारगेट डिस्ट्रॉय करने के बाद यह मान लिया गया कि लगभग 300 से ज्यादा आतंकवादी वहां पर मारे गए हैं। हालांकि BS धनोआ जी से जब जर्नलिस्ट लोगों ने ये पूछा, कोयम्बटूर में आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर जब उनसे पूछा गया कितने आतंकवादी मारे गए हैं तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इंडियन एयरफोर्स का यह काम नहीं है कि असेसमेंट करना कि कितने आतंकवादी मारे गए हैं या गिनना कि कितने आतंकवादी मारे गए हैं। उनका केवल और केवल काम यह है कि जैसे ही उनको इंटेलिजेंस कोई टारगेट दे देती है केवल जाके उनको नष्ट करना होता है। उनसे पत्रकारों ने और भी जब प्रश्न किए तो उन्होंने उनको यह कह के जवाब नहीं दिया कि उनका जो ऑपरेशन है इंडियन एयरफोर्स का वो अभी चालू है। आप समझ सकते हैं, अभी इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन चालू है और वो इसकी ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो यहां से हमें 2-3 चीजें पता चलती हैं कि जो आतंकवादियों के मारे जाने की गणना है वो इंटेलिजेंस के आधार पर की जाती है, ना कि वहां पर जाके गिन ली जाए। और यह भी खबरों में निकलकर सामने आया है कि सरकार के पास सैटेलाइट इमेजेस भी अब आ चुकी हैं, उनके पास मौजूद है और सरकार चाहे तो उसके सबूत सामने रख सकती है। दूसरी चीज ये पता चली कि एयरफोर्स पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने अपने टारगेट को नष्ट किया है। तीसरी बात यह कि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और पाकिस्तान को भी यह पता चल चुका है कि भारत अभी उनको छोड़ने के मूड में नहीं है। अभी ये ऑपरेशन थोड़ा और दिन आगे चलना है और हो सकता है कि ऑपरेशन जब कंप्लीट किया जाए उसके बाद ही यह सारे सबूत जनता के सामने रखे जाएं, ताकि जनता के मन को भी शांति हो जाए और विपक्ष के मन को भी शांति मिल जाए। आपने प्रधानमंत्री का वो भाषण तो जरूर सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी पायलट प्रोजेक्ट हुआ है, पूरा प्रोजेक्ट अभी बाकी है। तो उसको BS धनोआ जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा वक्तव्य दिया गया उससे जोड़ के अगर देखा जाए तो अभी बहुत लंबी पिक्चर चलनी बाकी है। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ, तो आप जानते हैं कि हमारे पास INS चक्रा है जो कि अकूला क्लास का रशियन सबमरीन है जिसको न्यूक्लियर एनर्जी से पावर दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियर सबमरीन है जिसको हमने रशिया से लीज पर लिया हुआ था और 2012 में यह लीज पर हमें मिला था और 2022 तक इसके लीज की समाप्त होने की संभावना है। इससे पहले भारत चाह रहा था कि इसी अकूला क्लास के एक और सबमरीन भारत को मिल जाए, भले ही वो लीज पर मिले, रशिया से मिले। तो अब मई में यह डील पर साइन हो सकता है। रशिया भारत को एक और अकूला क्लास सबमरीन लीज पर देने को तैयार हो गया है जिसको चक्रा 3 हो सकता है भारत में कहा जाए। और यह डील कुछ कहा जा रहा है कि $3.3 बिलियन की होने वाली है और रशिया से S-400 की जो डील हुई थी वो 5.1 बिलियन लगभग की डील हुई थी। उसके बाद यह सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। इसके अलावा जो चक्रा अभी INS चक्रा हमारे में इस्तेमाल हो रहा है उसकी लीज की मियाद को भी बढ़ाया जा सकता है। 2022 में उसकी लीज की मियाद खत्म हो रही थी और अब दूसरे अकूला क्लास सबमरीन को लीज पर लेने की जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसमें भारत के हिसाब से उसमें इक्विपमेंट इंस्टॉल किए जाएंगे, उसको रिफिट किया जाएगा और तब जाके वो भारत को मिलेगा और 2025 तक हो सकता है दूसरा अकूला क्लास सबमरीन हमें मिले। तो इसलिए अभी जो हमारे पास लीज पर रशियन सबमरीन है उसको 5 साल और उसकी लीज बढ़ा दी जाएगी ताकि वो 2027 तक काम कर सके और भारत के पास जब तक नया सबमरीन जो हम रशिया से ले रहे हैं वो लीज पर नहीं आ जाता तब तक उसका पुराना सबमरीन काम करता रहे। मीडिया में कंफ्यूजन बना हुआ है कि पाकिस्तान ने जो भारत पे ऑफेंसिव ऑपरेशन किया था
भारत के ऑपरेशन के बाद उसमें F-16 इस्तेमाल किया गया था या नहीं, पाकिस्तान इसको मानने को तैयार नहीं है। भारत ने ऑलरेडी सबूत दिखा दिए हैं, मिसाइल के खोल को सामने रखा था मीडिया के, पर फिर भी पाकिस्तान इसको मानने को तैयार नहीं है। पर अब पाकिस्तानी मूल के एक जर्नलिस्ट जिनका नाम है तहा सिद्दीकी, जो कि फ्रांस भाग चुके हैं क्योंकि इस्लामाबाद में उन पर एक अटैक हुआ था 1 साल पहले और उसके बाद उनको हरास किया जा रहा था, 2015 से ही हरास किया जा रहा था। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे यह लिखा है कि F-16 का इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तानी एयरफोर्स में। उनके क्लोज सोर्सों ने यह बताया है कि F-16 का इस्तेमाल किया गया था और भारत ने जो मिसाइल का खोल दिखाया है वह उसी से संबंधित है। आपको मैं बता दूं कि ये तहा सिद्दीकी पाकिस्तानी ब्यूरो चीफ थे वियोन, जो कि भारतीय एक न्यूज चैनल है, इंटरनेशनल न्यूज चैनल है उसके, और तब से पाकिस्तान इनको टारगेट करता आ रहा है। इसके बाद ये फ्रांस भाग गए, ये वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य बड़े बड़े अखबारों के लिए भी लिखते हैं और कुछ इसी प्रकार की जानकारियां यह सामने रखते हैं। तो पाकिस्तान के बाहर जो भी लोग हैं उनको सारी सच्चाई पता है, केवल पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के अंदर रहने वालों को सच्चाई से अनभिज्ञ रखा गया है उनकी मीडिया के द्वारा, और वो आरोप लगाते हैं कि हमारी मीडिया हमें बेवकूफ बनाती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।